आज हम लोग 12वीं का जो मानव भूगोल है उसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप देखिएगा फर्स्ट चैप्टर का जो सारा प्रश्न और उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सब अपलोड कर दिया गया है। अब बस सेकंड चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। सेकंड चैप्टर आज से शुरुआत कर रहे हैं और सेकंड चैप्टर में हमारा जो है विश्व की जनसंख्या के बारे में है कि उसका वृद्धि कैसे हुई, वितरण क्या है, कहाँ कहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ कम है, इन सब बातों का अध्ययन हम लोग इस सेकंड चैप्टर में करेंगे। उसमें से जो पहला टॉपिक हमारा है वो पहला टॉपिक है विश्व जनसंख्या की वृद्धि प्रवृत्ति। मतलब विश्व की जनसंख्या किस तरीके से बढ़ी। विश्व की जनसंख्या हमेशा ऐसा नहीं कि अभी जैसे बढ़ रही है ऐसा ही बढ़ी हो, ऐसी ही बढ़ी होगी, ऐसी बात नहीं है। बल्कि वो कभी धीमी गति से बढ़ी, कभी मध्यम गति से बढ़ी, कभी तीव्र गति से बढ़ी और कभी अति तीव्र गति से बढ़ी या फिर कभी वृद्धि दर में हल्की गिरावट भी आई। जनसंख्या जो बढ़ी है किस रेट से बढ़ी है, इसी बात को हम लोग कहते हैं वृद्धि और वृद्धि। ये जो वृद्धि प्रवृत्ति इसको कहते हैं ग्रोथ ट्रेंड, है ना। ग्रोथ ट्रेंड किस प्रकार से, किस दर से बढ़ती है, धीमी या तेज, ये सब इसी को हम लोग कहते हैं वृद्धि प्रवृत्ति। आप प्रश्न समझ लीजिए कि दुनिया की जनसंख्या इस समय में 8 अरब 11 करोड़ 90 लाख 1 जुलाई 2024 की बात करें। ये जो 1 जुलाई अभी का चल रहा है, जो जुलाई चल रहा है, तो 1 जुलाई को 8 अरब 11 करोड़ 90 लाख जनसंख्या है। तो क्या दुनिया में इतनी जनसंख्या एक अचानक आ गई क्या? नहीं, धीरे धीरे बढ़ी है, धीरे धीरे बढ़ी है। बस उसी बात को पढ़ना है कि जनसंख्या का इतिहास इसमें देखना है कि किस तरीके से, कब वह तेजी से बढ़ी, कब धीमी गति से बढ़ी थी। इसी बात को हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 8 अरब 11 करोड़ 90 लाख। 8 अरब 11 करोड़ 90। वर्ल्ड पॉपुलेशन क्लॉक है, वेबसाइट है वर्ल्ड पॉपुलेशन क्लॉक, उस पर जाकर के आप सर्च कीजिएगा। वहाँ देखिएगा कि आप वहाँ प्रति मिनट प्रति सेकंड जनसंख्या वृद्धि दिखाई देती है। और अब हम लोग देखते हैं कि विश्व की जनसंख्या का इतिहास क्या है, आखिर उसकी वृद्धि का क्या इतिहास है, कब कम था, कम। तो उसमें हम लोग विश्व की जनसंख्या वृद्धि को 4 चरण में मापते हैं। कितने चरण मापते हैं? 4 चरण में विश्व की जनसंख्या को हम लोग देखते हैं। 4 चरण में देखेंगे कि धीमी जनसंख्या वृद्धि का समय था। एक समय था जब विश्व की जनसंख्या बहुत धीमी थी, दूसरा मध्यम, तीसरा तीव्र और चौथा क्या है? घटती वृद्धि दर। मतलब तीव्र तो है ही, मगर जो वृद्धि दर है, जो ग्रोथ रेट है, वो थोड़ा थोड़ा कम होता गया है। तो धीमी वृद्धि दर कब से कब हुई? प्रथम शताब्दी ईस्वी से। हम लोग प्रथम शताब्दी से विश्व की जनसंख्या का इतिहास लेते हैं। तो प्रथम शताब्दी से लेकर 1830 ईस्वी तक, प्रथम शताब्दी से लेकर के 1830 ईस्वी तक जनसंख्या कैसी, किस तरह से बढ़ी थी? तो अत्यंत धीमी वृद्धि हुई थी, धीमी जनसंख्या वृद्धि हुई थी। क्यों धीमी वृद्धि हुई थी? अब ये सवाल उठता है। हम लोग सिर्फ ऐसा ही नहीं जान रहे हैं कि धीमी वृद्धि हुई थी, कारण क्या था धीमा? दरअसल उस समय में क्या था? उच्च जन्म दर था और उच्च मृत्यु दर था। जितने लोग जन्म ले रहे थे, बहुत सारे लोग मर भी जाते थे। उस समय में व्यवस्थाएं नहीं थी, उस समय में चिकित्सा का कोई उपाय नहीं था, उस समय में टीका नहीं था, उस समय में वैक्सीन नहीं था, उस समय में एंटीबायोटिक्स नहीं था। आयुर्वेद वगैरह का इलाज चलता था और उससे ज़्यादा सक्सेस वो नहीं हो पा रहा था। इसीलिए क्या होता था कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो बहुत धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती थी। बच्चे बहुत पैदा ले रहे थे, मगर बच्चे मर भी जा रहे थे इलाज के अभाव में। भूखमरी, अकाल, महामारी, सारी तरह की समस्याएं थी, जिसके कारण जो है हमारी जो है जनसंख्या वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। बात समझ गए? कि शिक्षा का भी अभाव था, जिसके कारण जन्म दर ज्यादा था, और स्वास्थ्य का अभाव था, जिसके कारण मृत्यु दर ज्यादा था। और बाकी जो है अकाल वगैरह बराबर आता रहता था, महामारी आता था, गांव का गांव साफ हो जाता था। पहले का इतिहास देखिएगा, कुछ समय पहले की बात कर रहे हैं, गांव का गांव कोई न कोई बीमारी, प्लेग हो जाता, हैजा हो जाता था, कालाजार हो जाता और पूरा गांव का गांव पूरा साफ हो जाता था। तो ये सब जो है हमारे जनसंख्या के इतिहास में ये सब एक मतलब समस्या के रूप में आया था। इसलिए हमारी जनसंख्या क्या होती थी? बहुत धीमी दर से बढ़ती थी। हालांकि जन्म दर भी ऊंचा था और मृत्यु दर भी ऊंचा था, ये याद रखिएगा। पहले बच्चे भी बहुत ज्यादा जन्म लेते थे क्योंकि परिवार नियोजन भी नहीं था और शिक्षा का भी अभाव था, और स्वास्थ्य के अभाव के कारण मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा था। तो ये प्रथम शताब्दी से लेकर 1830 ईस्वी तक हमारी जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ी। उसके बाद एक दौर आया जब हमारी जनसंख्या मध्यम गति से बढ़ी, मध्यम जनसंख्या वृद्धि हुई। वो दौर था 1830 के बाद वाला, औद्योगिक क्रांति के बाद वाला। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, पूरा यूरोप में औद्योगिक क्रांति फैली और अंग्रेज जो है उसी दौरान पूरे दुनिया में फैले।
अंग्रेज जो है पूरी दुनिया में कब्जा किए, अलग अलग देशों को अपना उपनिवेश बनाए, और उस दौरान वो क्या किए, पूरी दुनिया में जब वो कब्जा कर लिए, पूरी दुनिया पर जब उनका राज चलने लगा, तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो हमारा जो स्वास्थ्य सुविधा बढ़ा, हमारा टीका का इजाद हुआ, बीमारियों का टीका का इजाद हुआ, एंटीबायोटिक्स का इजाद हुआ, प्रथम एंटीबायोटिक बने जिसको हम लोग पेनिसिलिन बोलते हैं, प्रथम एंटीबायोटिक। तो ये सब चीज जब वहाँ औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जब ये सब हुआ, तो अंग्रेजों ने इतना जरूर किया कि पूरी दुनिया में इसको फैलाया। जहां जहां भी उसका उपनिवेश था, जहां जहां भी उसका जो देश जिस पर कब्जा किया था, वहां वहां जाकर के उन्होंने एंटीबायोटिक्स और टीका को फैलाया। एंटीबायोटिक्स और टीका को वो पूरी दुनिया में फैलाया, जिसके कारण क्या हुआ, मृत्यु दर में कमी आई। क्या हुआ इसमें, मृत्यु दर में जब कमी आई तो जनसंख्या बढ़ना शुरू कर दिया। धीमी गति से ही सही, मध्यम गति से सही, वो जनसंख्या वृद्धि शुरू हो गई। याद रखिएगा कि मध्यम जनसंख्या वृद्धि तब हुई जब स्वास्थ्य सुविधा का प्रचार प्रसार हुआ। क्या हुआ, इस अवधि में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हुआ, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हुआ, टीका उपलब्ध हुआ, एंटीबायोटिक्स उपलब्ध हुआ, और जनसंख्या जो है मृत्यु दर की कमी आई, मृत्यु दर घटना जो है वो घटना शुरू हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ना शुरू हो गई। जन्म दर तो वही रहा, मृत्यु दर कम हो जाएगा तो जनसंख्या स्वाभाविक है वृद्धि होगी। इसके बाद आइए 1930 से 2000 ईस्वी का काल तीव्र जनसंख्या वृद्धि का काल। तीव्र जनसंख्या वृद्धि का काल है 1930 से 2000 ईस्वी। इसमें क्या हुआ कि 1930 के बाद हमारा औद्योगिक क्रांति का जो फैलाव हुआ, वो पूरे दुनिया में विकास का दौर चला। अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में एक टेक्नोलॉजी को जो है, जो भी औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो आधुनिक विचार थे, आधुनिक टेक्नोलॉजी थे, और शिक्षा का प्रसार वगैरह हुआ, और ये जो है इसके कारण क्या हुआ कि सभी को खाद्यान्न उपलब्ध हो गया, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी, सभी अच्छा खासा खाने पीने लगे और स्वास्थ्य का फायदा उठाने लगे। गांव-गांव में जो है हॉस्पिटल वगैरह खुला, जिसके कारण क्या हुआ कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। क्यों तीव्र वृद्धि हुई? स्वास्थ्य के कारण ही तीव्र वृद्धि हुई, और मृत्यु दर में और ज्यादा कमी आई। स्वास्थ्य सुविधा जितना ज्यादा फैला उतना ही मृत्यु दर में कमी आई और जनसंख्या तेजी से बढ़ी। इसके अलावा पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का जो प्रसार हुआ, तो खेती वगैरह खूब होने लगा। खेती होने के कारण जो है, खेती के कारण सबका पेट भरने लगा, कुपोषण की समस्या दूर हो गई, सब बढ़िया खाना पीना खाने लगे, और स्वास्थ्य जो है उसका बुलंद होने लगा। मृत्यु दर जो है अपने आप जो है गिरना शुरू हो गए। एक तो टीका वैक्सीन मिला ही, एंटीबायोटिक्स मिला ही, इसके अलावा पेट में जब खाना हुआ तो स्वास्थ्य में सुधार हुआ और जागरूकता आई, बीमारी से बचने की जागरूकता जब उत्पन्न हुई तो जनसंख्या क्या हुआ, बहुत तेजी से विस्फोट हुआ। जनसंख्या विस्फोट की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को हम लोग जनसंख्या विस्फोट की अवस्था, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि इसी दौर में, तीसरे दौर में 1930 से 2000 ईस्वी में हुआ। अभी भी जनसंख्या वृद्धि का ही दौर है, परंतु घटते रेट से। अब हम लोग तीसरे नंबर हो गया, अब चौथा पे चलते हैं, घटती वृद्धि दर की अवस्था 2000 ईस्वी के बाद। 2000 ईस्वी के बाद क्या हुआ, शिक्षा का सार्वभौमिकरण हुआ। शिक्षा का सार्वभौमिकरण, पूरे जो है प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया, पूरे गांव-गांव में स्कूल खोले गए, लोगों को जागरूक किया गया, लोगों को शिक्षित किया गया। जब लोग शिक्षित हुए तो क्या, लोग शिक्षित होते हैं तो क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। जागरूक होते हैं तो उसे लगता है कि हाँ, ये जन्मदर को रोकना पड़ेगा, ज्यादा बच्चा जो है वो समाज के लिए अच्छा नहीं है, दुनिया के लिए अच्छा नहीं, देश के लिए अच्छा नहीं। ये भाव जब लोगों के बीच जो है, लोगों के दिमाग में आया, तो उन्होंने जन्मदर को भी रोकना शुरू कर दिया। 2000 ईस्वी के बाद क्या हुआ है, जन्मदर कम होना शुरू हो गया। जब जन्मदर कम होगा तो क्या होगा, जन्मदर कम करेंगे तो जनसंख्या वृद्धि सही में जो है उसकी वृद्धि दर जो है वो में गिरावट आएगी। मृत्यु दर पहले ही हम कंट्रोल कर चुके, तीसरी अवस्था में ही मृत्यु दर कंट्रोल है, तभी तो जनसंख्या तेजी से बढ़ी। अब क्या किया है कि लोगों में जब शिक्षा का, गांव-गांव में लोग शिक्षित हो गए, तो अब जो है वो जन्मदर को कंट्रोल करने लगे, और परिवार नियोजन कार्यक्रम भी पूरी दुनिया में फैला। परिवार नियोजन, गांव-गांव में परिवार नियोजन के सारे उपाय फैला दिए गए। सरकार के द्वारा प्रयास किया गया कि वो निःशुल्क जो है ऑपरेशन कराया जाए, निःशुल्क जो है बंध्याकरण हो, और ट्यूबेक्टोमी और बेसेक्टोमी वगैरह की व्यवस्था जो विधि है वो सब पूरे गांव में निःशुल्क कर दिया गया। उल्टे है कि जब आप ऑपरेशन कराइएगा, बंध्याकरण का जो ऑपरेशन कराइएगा, तो उल्टे सरकार 1400, 2100, 2500 उल्टे सरकार ही देती है पुरस्कार के रूप में। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकारों ने जो प्रयास किया पूरे दुनिया भर में, इसका एक फायदा ये हुआ कि 2000 ईस्वी के बाद जो वृद्धि दर था, दर में गिरावट है, वृद्धि हो रही है, पर दर में जिस दर में पहले वृद्धि हो रही थी 2000 से पहले, मगर 2000 के बाद क्या हुआ, वृद्धि दर में गिरावट है। धीरे धीरे हम जनसंख्या कंट्रोल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वृद्धि दर हमारा घटता जा रहा है, जिससे हम लोग अच्छी स्थिति में जा रहे हैं, सकारात्मक है जनसंख्या वृद्धि दर। और जो है जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने की आवश्यकता है।
और परिवार नियोजन कार्यक्रम को सभी लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था निःशुल्क पहुंचाया जा रहा है। और सरकारी जो हॉस्पिटल्स में उसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम के सारे उपाय हैं। हम दो हमारे दो की जो नारा है वो सभी लोग जान गए और सभी लोग इसका इस्तेमाल करने लगे, और जिसके कारण जो है हमारी जनसंख्या वृद्धि दर में हमारी गिरावट आ रही है। वृद्धि दर में गिरावट है, वृद्धि हो रही है पर वृद्धि दर में गिरावट आई है। इतना आप लोग समझ गए। अब ये देख लीजिए, ये जो धीमी जनसंख्या वृद्धि है ये कब से कब तक चला है। ये जो धीमी जनसंख्या वृद्धि है तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम शताब्दी में हमारी जनसंख्या जो है 25 करोड़ थी, अनुमानित जनसंख्या। प्रथम शताब्दी में यह अनुमान किया गया है कि हमारी जनसंख्या कितनी थी, 1 ईस्वी के आसपास, एक प्रथम शताब्दी में पहला जो हमारा शतक था पहला, तो उसमें क्या हुआ कि 25 करोड़ अनुमानित किया गया। तो 25 करोड़ जनसंख्या जो है वो हमारी प्रथम शताब्दी में थी, जो 1830 तक आते आते 1 अरब हो गई। कोई प्रश्न पूछेगा कि 1830 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो 1830 में हमारी विश्व की जनसंख्या 1 अरब थी। इस दौरान 25 करोड़ से जनसंख्या हमारी 1 अरब पहुंची। 25 करोड़ प्रथम शताब्दी में थी और 1830 ईस्वी में 1 अरब पहुंची। मतलब 1830 साल में हमारी जनसंख्या चौगुनी हुई। 1830 साल लग गए जनसंख्या को चौगुनी होने में, 25 करोड़ से 1 अरब। कितना? 1830 साल लगे। प्रथम चरण की बात कर रहे हैं। अब द्वितीय चरण में क्या हुआ? मध्यम जनसंख्या जो वृद्धि का जो चरण है 1830 से 1830 में हमारी जनसंख्या कितनी है? 1 अरब। और 1930 में हमारी जनसंख्या 2 अरब। अब देखो इस दौरान जो है 1 अरब से जनसंख्या 2 अरब पहुंची। मध्यम चरण में 100 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 1 अरब जनसंख्या बढ़ी 100 साल में। 1830 से 1930 के बीच हमारी जनसंख्या 1 अरब से 2 अरब हो गई। मतलब कि जनसंख्या 100 साल में कितनी बढ़ी? 1 अरब बढ़ी। इसके बाद तीसरा चरण में आइए। 1930 में हमारी जनसंख्या कितना है? 2 अरब है। 1930 में हमारी जनसंख्या 2 अरब है। और फिर हम आते हैं 2000 ईस्वी में। 2000 में हमारी जनसंख्या है 6 अरब, 6 अरब। तो कितना हुआ? देखिए 1930 से 2000, 70 साल। 70 साल में हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 4 अरब जनसंख्या बढ़ी है। 70 साल मात्र में हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ी? 4 अरब। 2 अरब से 6 अरब हो गई। 2000 ईस्वी में हमारी जनसंख्या 6 अरब और 1930 ईस्वी में हमारी जनसंख्या 2 अरब। तो 70 साल मात्र में हमारी जनसंख्या 4 अरब बढ़ी है। इसी को कहते हैं तीव्र जनसंख्या वृद्धि का दौर। अभी भी तीव्र है परंतु हमारी थोड़ी घटती हुई अवस्था में, वृद्धि दर में हमारी गिरावट आ रही है। 2000 ईस्वी के बाद हमारी 6 अरब के बाद से हमारी जनसंख्या जब से बढ़ी है तो वृद्धि दर में गिरावट आई है। वर्तमान में आपको बता ही दिया गया है 8 अरब लोग अभी वर्तमान में दुनिया में है। 8 अरब 11 करोड़ लोग हैं। तो इसमें क्या हुआ कि चूंकि स्वास्थ्य सुविधा का प्रसार हुआ, स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के सार्वभौमिकरण हुआ। लोग शिक्षित हुए, लोग जानकार हो गए और उन्होंने जनसंख्या वृद्धि दर को कंट्रोल करना शुरू हो गए। वर्तमान में हमारी जो वृद्धि दर है वो 1% है। हमारी जनसंख्या वृद्धि कितनी है? 1% वार्षिक। कोई पूछेगा जनसंख्या वृद्धि दर वर्तमान में क्या है, तो बोलना है 1% वार्षिक। मतलब 100 जनसंख्या में 1 साल में कितनी बढ़ रही है? तो 1 आदमी बढ़ रहा है। 100 जनसंख्या में 100 व्यक्ति में 1 आदमी की बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए 1% वार्षिक वृद्धि दर वर्तमान में चल रहा है। अब हम लोग विश्व की जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति को एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ये ग्राफ है उसी डाटा पर आधारित है जो पहले आप लोगों को समझाया गया है। इसमें देखिए 1 अरब है, 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब, 5 अरब, 6 अरब, 7 अरब, 8 अरब, 9 अरब। ये हमारा एक जनसंख्या का ये मात्रा है। और इधर जो है हमारा समय बता रहा है कि प्रथम शताब्दी से लेकर के 2024 ईस्वी तक ये दिखाई दे रहा है। और ये हमारे जो है अब देखेंगे कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में हमारी जनसंख्या कितनी थी। प्रथम शताब्दी में हमारी जनसंख्या 25 करोड़ थी, 25 करोड़। फिर आकर के इस ईस्वी में 2 अरब हो गई। फिर 1999 में 6 अरब और 2011 में 7 अरब और वर्तमान समय 2024 में 8 अरब 11 करोड़। ये हमारी जनसंख्या का जो हमारा जो डाटा है वो कह रहा है। मगर ये हमको देखना यह है कि अब ये देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि किस गति से बढ़ी है। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति इसमें स्पष्ट है। हम प्रथम शताब्दी से 1830 ईस्वी के बीच देख रहे हैं कि हमारी जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ी है। ग्राफ देखिए, धीमी गति से बढ़ी है। इसके बाद जब हम देख रहे हैं कि 1830 से 1930 ईस्वी में वृद्धि दर में काफी
जो है मध्यम गति से ये बढ़ी है, और 1930 के बाद जनसंख्या वृद्धि अत्यंत तीव्र गति से बढ़ी है, और ये बढ़ते बढ़ते 1999 में 6 अरब, 7 अरब और 2024 में 8 अरब पार कर गई है। और ये देखते हैं एस आकार का आकृति बना है, यहाँ पर